जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसागुणं पंच परमेश्वरी भगवान की परम पूजनीय आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूजनीय व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की नमो अरिहंताणं नमो अरहंताणं और नमो अरुहंताणं, तीन प्रकार के पाठ नमो अरिहंताणं के लिए मिलते हैं। तो कल हमने उनका अर्थ बताया था। पहले तो हमें नमो, नमो का मतलब है नमस्कार, नमन, वंदन। तो किसके लिए पहले से का नमस्कार करो, वो चुप गया। फिर पूछता है भक्त किसके लिए करें, तो अरिहंताणं। फिर वो कहता कौन है ये अरिहंताण, तो अरि का अर्थ होता है शत्रु, जिसने कर्मयोगी शत्रु का हनन कर दिया है वो अरिहंत है। फिर वो और श्रद्धा के साथ नमस्कार करता है, क्योंकि फल तभी मिलेगा जब आप समर्पण करेंगे। ऐसे लाखों बार अरबों बार भी मंत्र बोल रहे हैं तो उसका बहुत कम फल मिलता है। और जितनी श्रद्धा और लगन और विनय से जब हम जिस चीज को करते हैं तो उसका फल करोड़ों गुना हो जाता है। दवाई व्यक्ति खाता है और दवाई के ऊपर अगर विश्वास ना हो और डॉक्टर के ऊपर अगर विश्वास ना हो तो अच्छी से अच्छी दवाई भी नहीं लगती है। उसी प्रकार हम कितनी भी श्रद्धा भक्ति कर लें और अगर हमारी सच्ची श्रद्धा नहीं है तो हमें वो फलदायी नहीं होगा। कितने हजारों लाखों लोग मंदिर आते हैं, सब जगह मंदिर आते हैं जाते हैं, मगर किसी को फायदा बहुत होता है, किसी को ना के बराबर होता है। तो उसकी श्रद्धा में कमी है, उसके विश्वास में कमी है। और जब तक आस्था, विश्वास, प्रतीति, लगन हमारी उसके प्रति नहीं होगी तब तक हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए जैन दर्शन जो है श्रद्धा का विषय है। हमारी जितनी पवित्र श्रद्धा होगी उतना फल हमारे जीवन में प्राप्त होगा। नमोकार मंत्र हमारे पूज्य शांति सागर जी महाराज, किसी को सांप ने काट लिया और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, हालांकि मरा नहीं था, श्वास उसकी इतनी मंद हो गई थी कि डॉक्टर भी नहीं पकड़ पा रहा था। जब पूजवर के पास लाए तो उन्होंने नमोकार मंत्र पढ़ के और उसके ऊपर एक हाथ फेर दिया, वो उठ करके बैठ गया। तो श्रद्धा बहुत बड़ी बात है। जैन दर्शन में श्रद्धा ही महत्वपूर्ण है। वहीं बैठता, जब क्लास चालू चले तो बीच में ही घुसना, और आगे तो बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़े, आगे खिसक जाओ, 1 इंच की भी जगह नहीं छोड़े बीच में। तो ये नमो अरिहंताणं बहुत बड़ी शक्ति रखता है, बहुत बड़ी। हमने अभी तक मंत्र को खूब जपा है मगर श्रद्धा से नहीं जपा। माला तो खूब फिरते हैं मगर वो श्रद्धा से नहीं होते हैं। इसके लिए घटना एक शुभम चक्रवर्ती थे, तो शॉर्ट में बता देंगे। शुभम चक्रवर्ती थे तो वो भोजन करने जब बैठे तो उनके रसोइया ने उनको खीर परोसी। खीर बहुत गर्म थी और उन्होंने जैसे उसमें हाथ डाला तो उनका हाथ जल गया। उन्हें बड़ा क्रोध आया और क्रोध आया तो उन्होंने वो थाली फेंक दी रसोइये को, तो रसोइया जल गया और मरण को प्राप्त हो गया। मर करके वो व्यंतर देव हो गया। अब जब व्यंतर देव हुआ तो उसने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि मैं पहले क्या था। तो अवधि ज्ञान से जब जाना तो उसे पता लगा कि मैं रसोइया था चक्रवर्ती के यहाँ पर।
तो उसकी कसाई जाग गई, उसने कहा मैं इससे बदला लूंगा। तो वो एक किसान का रूप बना करके उस चक्रवर्ती के पास आया कुछ फल लेकर के, और उसको कहा कि राजन ये बहुत स्वादिष्ट फल है, इनको आप सेवन कीजिए। वो देखने में बड़े सुंदर लग रहे थे, जैसे कश्मीरी एप्पल आता है बहुत छोटा छोटा सा, देखने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसे बहुत सारे फल आते हैं जो देखने में बड़े सुंदर होते हैं। तो उसने वो देखा और तो चक्रवर्ती के मुंह में पानी आ गया, बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, उनको खाया तो बहुत टेस्टी थे। तो उसने कहा कि और मिल जाएंगे? बोले हाँ मिल जाएंगे, आप हमारे साथ चलिए, समुद्र में हमारा एक टापू है और वहां पर बहुत फल लगे हुए, मगर शर्त एक ही है कि आप अकेले चलेंगे, ना आपका सेनापति चलेगा, ना मंत्री चलेगा, कोई भी नहीं चलेगा, और आप शस्त्र लेकर के भी नहीं चल सकते। तो जब आदमी खाने में इतना गाफिल हो जाता है तो वो सब चीजें स्वीकार कर लेता है। जैसे वर्तमान में बहुत सारे लोग खाने के इतने लालायत हैं कि कुलचा भी खा रहे हैं। अब कुलचा में क्या मिलाया जाता है? मांस मिलाया जाता है, और लोग खा रहे हैं। पिज्जा है, पिज्जा में भी गोमांस मिलाया जाता है, लोग खा रहे हैं। मैगी है, चर्बी से तली जा रही है, मोमोज क्या बोलते हैं। तो ये सब इतने अभक्ष हैं कि जैनी, क्षत्रिय, ब्राह्मण, उच्च कुलीन व्यक्ति को इनको तो मरते मर जाएं तो भी नहीं खाना चाहिए। चॉकलेट है, कैडबरी चॉकलेट है, उसमें 60 कॉकरोच और एक चूहा 100 ग्राम की एक चॉकलेट में आ जाता है। पूरा वीडियो सब पड़े हुए हैं, मोबाइलों पर सब कुछ पड़ा हुआ है, मगर हम अपनी 4 उंगली की जिह्वा की चटुकारिता में इतने गाफिल हैं कि हमें कुछ पता नहीं चलता, जो सामने आया हम उसे खाते चले जाते हैं। तो ऐसा वह चक्रवर्ती भी खाने के लिए लालच में चला गया, और वो था व्यंतक, पहले देवता था। वो ले गया उसे, एक नाव बना करके ले गया, और फिर नाव बना करके बहुत दूर ले गया, और फिर उससे कहता है कि बोल तू कौन है? मैं वही वो रसोईया, और मैं अपने उसने असली रूप दिखाया व्यंतर का। तो ये नमोकार मंत्र पढ़ने लगे स्वयं चक्रवर्ती। नमोकार मंत्र जब पढ़ रहे थे तो व्यंतर भी कांप रहा था, और व्यंतर के पास बहुत ताकत होती है, यानी जिसकी 10,000 वर्ष की आयु होती है, सबसे छोटा जो देवता होता है उसके पास इतनी ताकत होती है कि वो 100 व्यक्तियों को मार सकता है, वो 100 को जिला सकता है, इतनी ताकत होती है। मगर नमोकार मंत्र के सामने उसकी ताकत क्षीण हो गई, और ये पढ़ता गया, बड़ी श्रद्धा से पढ़ रहा था। मगर जब उस व्यंतर ने कहा मैं तुम्हें मारूंगा, बोले तुम मार नहीं सकते, मैं मंत्र को पढ़ रहा हूँ। मगर व्यंतर तो व्यंतर था, उसने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि ये कंफ्यूज भी हो सकता है, भयभीत हो सकता है। तो उसने कहा मैं तुम्हें एक तरीके पे छोड़ सकता हूँ, एक पॉइंट पर छोड़ सकता हूँ। बोले क्या? बोले तुम इस नमोकार मंत्र को पानी पे लिख दो, पानी जो समुद्र में है उस पर उंगली से लिख दो और पैर से मिटा दो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। तो मरता क्या नहीं करता। अब उसने उसको लिख दिया, उसने जैसे ही पैर लगाया उसने उसी समय उसे पलट दिया और डुबो दिया। तो वो 7वीं पृथ्वी ने 7वें नरक में चला गया। और उसके पहले जब तक वो नमोकार मंत्र को पढ़ रहा था तब तक उस व्यंतर में दम नहीं थी कि वो उसे छू भी ले। तो मंत्र की बहुत बड़ी ताकत है, हमने मंत्र को अभी तक जाना ही नहीं। पढ़ा तो है मगर बेमन से पढ़ा, और जब तक हम श्रद्धा और कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ेंगे तब तक इसका प्रभाव हमारे जीवन में नहीं पड़ेगा। तो नमो अरिहंतार, तो जिसने कर्मरूपी शत्रुओं को हनन कर दिया है। नमो इन्हें पहले नमस्कार करना है, तो वो गैप बिल्कुल नहीं छोड़े और आगे खिसक जाए, एक के पीछे एक बैठ जाए, आगे किसको आपके पीछे कितनी जगह पड़ी है, बिल्कुल आप कुर्सी वाली उधर पीछे चले जाए और सब और आगे खिसक जाए, 1 इंच भी जगह नहीं। महाराज ने इसके ऊपर बहुत मांगलिक प्रवचन दिया था कि आपके आगे कोई बैठता है तो आपको उसको पीठ दिखती है, तो वो पीठ बहुत अशुभ होती है। साधु की पीठ भी अशुभ होती है, भगवान की पीठ भी अशुभ होती है, हर व्यक्ति की पीठ अशुभ होती है।
इसलिए पहले आकर के बैठते जाएं। बीच में अगर घुसते हैं तो उस व्यक्ति को अंतराय कर्म का भी बंद होता है, क्योंकि वो बीच में जब आएगा तो सामने वाले को जो वक्ता है वो दिखेंगे नहीं, एक सेकंड के लिए नहीं दिखेंगे, तो उसके जीवन में वो कर्मबंध होगा। और हमारे यहाँ 14 प्रकार के श्रोता बताए गए हैं, तो उसमें एक भैंसा नाम का भी श्रोता होता है। तो वो भैंसा क्या करता है, उदाहरण दिया उन्होंने कुछ बने आदि पुराण के अंदर भी आते हैं, आत्मानुशासन में भी आते हैं, और तीसरी तेलोर पंडित ग्रंथराज के अंदर भी आते हैं, और भी आचार्यों ने 14 प्रकार के श्रोता का मतलब है जो सुनने वाले हैं। तो वो बीच में अगर घुसते तो वो भैंसा नाम का श्रोता क्यों दिया उसे, कि जैसे भैंसा होता है जब वो किसी तालाब में पानी पीने जाता है तो वो किनारे से पानी नहीं पीता, वो उसमें घुस करके उस पानी को मचाता है और मचा करके फिर पीता है। तो ऐसे कुछ लोग जो लेट आते हैं और वो सभा रूपी समुद्र में जब वो घुसते हैं तो पूरी सभा को वो मचा देते हैं। कितने लोगों को विकल्प होता है जब कोई बीच में घुसता है तो वो अशुभ माना जाता है, इसलिए उसे भैंसा नाम का श्रोता कहा। कितना बड़ा, कितनी बड़ी गाली दी एक प्रकार से, यानी उस व्यक्ति को भैंसा बना दिया आचार्यों। मैंने नहीं बनाया, नहीं तो मुझसे लड़ने आता। तो ये क्यों, अपनी असभ्यता के कारण। इसलिए नियम कानून ये कहता है कि जैसे आप आए हो एक के पीछे एक व्यवस्थित बैठते चले जाओ, आगे वाले को किसी प्रकार का कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। अब अपन बीच में घुसते हैं तो अपन पैर भी लग रहा है, ऐसे पैर डाल करके घुस रहे हैं, तो ये शोभा नहीं देता है और अपनी सभ्यता इसमें प्रकट नहीं होती है। तो फिर नमो अरिहंतार, नमो यानी नमस्कार, वंदन हो, अभिवादन हो, प्रणाम हो, तो ये सब किसके लिए है, अरिहंतार। कौन है वो अरिहंतार, जिन्होंने अरि यानी शत्रु, कर्ण रूपी शत्रु का जिसने हनन कर दिया है, ऐसे अरिहंतार। फिर अरहंतारम, तो जिसने अर यानी रज होती है, रज यानी कर्ण रूपी धूलि का जिसने हनन कर दिया है, वह नमो अरहंतारम कहलाते हैं। और अरु, अरुहंत, तो जिसने कर्ण रूपी बीज का हनन कर दिया है, इन्हें पुनः जन्म न लेना, क्योंकि बीज डालेंगे तो वो बीज उत्पन्न होगा, तो उसको ही जिसने जला दिया है, नष्ट कर दिया है, तो अब उनका दुनिया में कभी जन्म नहीं होगा। ये अरुहंतारम होते हैं। तो ऐसे ये अपन ने 3 भेद पढ़े, अरिहंतारम, अरहंतारम, अरुहंतारम। एनी डिफिकल्टी, समझ में आ गया? अब नमो सिद्धाणम, नमो, नमो तो वही नमस्कार, अभिवादन, प्रणाम, नमन, और सिद्धाणम तो सिद्धों को नमस्कार हो, यानी नमस्कार हो सिद्धों को। अब सिद्ध कौन होते हैं, जिन्होंने अष्ट कर्मों को नष्ट कर दिया है, वो सिद्ध भगवान होते हैं। और अरिहंत कौन होते हैं, जिन्होंने 4 घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया है, तो वो सिद्ध अरिहंत होते हैं। तो 4 घातीय कर्मों को जो नाश कर देते हैं वो अरिहंत। फिर इसका डिटेल और आगे पढ़ेंगे कि घातीय कर्म क्या होते हैं, अष्ट कर्म क्या होते हैं, इनको पढ़ेंगे। फिर नमो आईरियणम, नमस्कार हो आचार्यों को। तो आचार्य कौन होते हैं, जो स्वयं आचरण करते हैं और अपने शिष्यों को आचरण कराते हैं। इनके भी 36 मूल गुण होते हैं। अरिहंत भगवान के कितने मूल गुण होते हैं, 46। और सिद्ध भगवान के कितने मूल गुण होते हैं, 8। और आचार्य परमेश्वरी के कितने मूल गुण होते हैं, 36। और उपाध्याय परमेश्वरी के 25 होते हैं, मगर 28 भी उनके पास है, अभी जब इसकी व्याख्या करेंगे। और नमो लोए शब्द साउंड, तो नमो यानी नमस्कार हो, लोए यानी लोक में, सब यानी सभी, साहुरम सभी साधुओं को।
नमस्कार हो लोक में सभी साधुओं को। तो इसलिए यहाँ पर हमने कल कहा था कि अपन ने नमस्कार हो अरिहंतों को, तो उसको बहुवचन में क्यों लिया? क्योंकि यहाँ तो नमो अरिहंताणम बोला है, एक ही क्यों लिया? तो ये नीचे जो लाइन है, पद है, नमो लोए शब्द साहुरम, तो इसमें सब शर्व जो शब्द आया, सब यानी सभी, तो अब इसको सबके साथ लगाना, ये अंत दीपक माना जाता है। अंत दीपक किसे कहते हैं? जैसे उदाहरण ये कमरा है, तो स्टार्टिंग कहां से? यहां से बनाए इस कमरे की कि वहां से बनाए? स्टार्टिंग वहां से, क्योंकि प्रवेश वहां से करेंगे। या इसको अंत माने, स्टार्ट कैसे माने? जैसा तुम कहते। तो एक आदि दीपक होता है, एक मध्य दीपक होता है और एक अंत दीपक होता है। अगर इसको अपन स्टार्टिंग मानते हैं तो यहाँ एक दीपक रख दिया तो उसका प्रकाश पूरे में फैलेगा कि नहीं फैलेगा? तो ये आदि दीपक हो गया। फिर अगर बीच में एक दीपक रख दिया तो वो मध्य दीपक हो गया, सेंटर में रख दिया तो इधर भी उसका प्रकाश फैलेगा, यहाँ भी फैलेगा, और लास्ट में रख दिया तो भी उसका प्रकाश पूरे में फैलेगा। तो इसी प्रकार यहाँ नमो लोए शब्द साहुरम, तो इसमें इस पद ने सभी को ले लिया। तो ये शब्द जो शब्द है, तो नमो अरिहंताणम, तो जितने अरिहंत हैं उन सबको। इसलिए अपन जब इसका अर्थ निकालते हैं तो नमो अरिहंतों को, नमस्कार हो अरिहंतों को, तो जितने दुनिया में अरिहंत हैं उन सबको नमस्कार। कितने अरिहंत हैं? 5 करोड़। अभी वो स्पष्ट मुझे स्मरण में नहीं आ रहा है, कल मैं देख के और बता दूंगा। आज सबकी संख्या है, मुनिराज कितने हैं? 5,93,98,206। इतने पूरे 2.5 दिन डाले हो जाओ। अभी हो सकता हमारी संख्या इधर उधर हो जाए, तो लिखना है तो कल हम अच्छे से और पूरा बता देंगे। तो ये संख्याएं मुनियों की हैं। पूरे 2.5 दिन में 3,9 करोड़ मुनिराज रहते हैं, अधिक से अधिक। पूरे 45 लाख योजन का एरिया को अपन 2.5 द्वीप कहते हैं। जहां मनुष्य लोग है, 45 लाख योजन प्रमाण मनुष्यों का लोक है, जहां मनुष्य त्रयंच आदि सब रहते हैं। तो मुनि कितने होते हैं? तो 6वें स्थान से लेकर के 14वें स्थान तक के मुनिराजों की संख्या 3,9 करोड़ है। तो अरिहंतों की संख्या अलग है, सिद्धों की तो है नहीं, उनकी तो अनंत अनंत हो गई सिद्ध। आचार्य 6वें 7वें स्थान वाले 8वें 9वें गुण की सबकी संख्याएं हम आपको लिखा देंगे। तो ये नमो अरिहंताणम बहुत महत्वपूर्ण है। नमो अरिहंताणम गृहस्थों के लिए ये मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इतना जितना आप इसको श्रद्धा से जपेंगे उतने आपके कर्म कटेंगे, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नमोकार मंत्र का कोई साइड इफेक्ट नहीं। किसी भी वक्त पढ़ो, उठते बैठते सोते चलते फिरते, बाथरूम में भी पढ़ो, मगर मुंह से नहीं पढ़ना, मन से पढ़ना। क्योंकि कहीं भी मौत आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। माधव बाबा सिंधिया कहाँ चले गए? एरोप्लेन में चले गए। फिर वो कोई नेता था, वो बाथरूम में चला गया, क्या नाम था उसका? तो ऐसे बहुत सारे लोग कहीं भी मर सकते हैं। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा ये मंत्र जो है हमारा उपासक मंत्र है। तो उपासना कहीं भी इस मंत्र की कर सकते हैं, अशुद्धि में भी, मगर मुंह से नहीं बोलना, आवाज नहीं निकलना चाहिए उस मंत्र की, मन में गुनगुनाते रहिए, तो आपका पुण्य बंद होता चला चाहिए। कोई भी काम करो, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो। दुकान के ताले में चाबी लगाओ, चाबी लगाने के पहले बड़ी श्रद्धा से 9 बार नमोकार पढ़ो और कहो कि हे भगवान सबकी दुकान खूब चले, हमारी दुकान नहीं चले, सबकी दुकान चले। और फिर ताले में चाबी लगा करके खोल दो, शटर ऊंचा कर लो, मुझे नहीं मालूम किसकी चलेगी कि नहीं चलेगी, मेरी तो बम्पर चलेगी। प्रैक्टिकल है जीवन का। हम तो जब भी दुकान में ताला खोलते थे तो यही कहते,
अब किसकी चलती थी मुझे नहीं मालूम, मगर मैं कुछ संभाल नहीं पाता था, क्योंकि हमने भावना सबके लिए की है। और अपन क्या कहते हैं, मेरी दुकान खूब चले, तो ये मेरा तो स्वार्थ हो गया, स्वार्थी जीवन। अब अगर स्वार्थी का अपन संधि विग्रह करें, स्वाधन अर्थी बराबर स्वार्थी, यानी वो अपनी ही अर्थी निकाल रहा। अर्थी जानते ना, स्वार्थी तो नहीं, सबके लिए बात क्या जा रहा है अपना, उसका पुण्य होगा तो उसे मिलेगा। अरे कहेगा तो कितनी अच्छी भावना उस व्यक्ति की है, वो सबके लिए कह रहा है, तारीफ भी मिलेगी और अपन को मान तो अपने को मिलेगा। तो ये भावना होना चाहिए, ये आनंददायी जैन दर्शन है। और ये भी पढ़ो, सोते बैठते उठते जागते चलते फिरते हर समय नमो अरिहंताण, फिर नमो सिद्धाण। तो सिद्ध कौन है? जिनके अष्ट कर्म नष्ट हो गए, जिनका पुनः यहाँ पर जन्म नहीं होगा, ऐसे नमो सिद्धाण, इन सिद्धों को नमस्कार। नमो आयर्यणम, नमस्कार हो आचार्यों को। नमो वज्झायाणम, नमस्कार हो उपाध्यायों को। और नमो लोये सब साउणम, लोक में सर्व साधुओं को नमस्कार हो। मगर इसका अर्थ कुछ लोग गलत ले लेते हैं। लोक में सर्व साधुओं को, इसका ये मतलब नहीं है कि सरकारी आंकड़े के अनुसार भारत में 90 करोड़ साधु संत हैं, सभी दर्शन का, जितने भी दुनिया में दर्शन हैं सभी दर्शनों के, ये आंकड़ा लिया गया था बहुत पहले। तो इसमें एक विशेषण लगाया जाएगा, इंसान तो सब है मगर सबके परिणाम अलग अलग हैं, विचारधारा सबकी अलग अलग है। उसी प्रकार जो नमो लोए सब साउणम है, इसमें आदमी कहता है कि सब आते। जैन दर्शन कटे सिर भाजी कटे सिर खाजा अंधेर नगरी चौपट राजा वाला नहीं है। आगे किसको ये बीच में जगह क्यों छोड़ी, रोज रोज नहीं कहना पड़ेगा, एक बार व्यवस्थित हो जाओ, बिल्कुल आगे आ जाओ, 1 इंच की भी जगह नहीं छोड़ना आपको। तो ये इसमें जो 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करते हैं वही आएंगे, बाकी सब नहीं आएंगे। बहुत सारे लोग साधु बन के दाढ़ियां बड़ी रखा ली, चोले पहन लिए, तो वो अलग निरंजन, आगे डब्बा पीछे इंजन, अलग निरंजन, तो ऐसे इसमें नहीं आएंगे। इसमें दिगंबर जैन धर्म को मानने वाले, और वो भी नहीं कि पिछी कमंडल वाले तुझको लाखों प्रणाम। जैन दर्शन अंधी भक्ति नहीं रखता। जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं वही छठे हुए स्थानवर्ती मुनिराज होते हैं, वही आएंगे। वहां समझने की जरूरत नहीं। तो फिर शायद इसको महाराज जी आपने कहा था ना, नमो लोए सब साउणम, तो जो मिल गया माथे बंदामी माथे बंदामी माथे बंदामी, नहीं। क्वालिटी, जैन दर्शन क्वांटिटी की चिंता नहीं करता, क्वालिटी की चिंता करता है। हमें भीड़ से मतलब नहीं है, हमारी भीड़ भीड़ के ऊपर नहीं खड़ी है, हमारे यहाँ पर क्वालिटी चाहिए। 1000 फूल कम है एक दुल्हन को सजाने के लिए, और एक ही मित्र काफी है जीवन को चलाने के लिए। 1000 दोस्तों से कोई मतलब नहीं होता है। एक दोस्त ऐसा हो जो हमें सदा सदमार्ग का मार्ग दिखाए। दोस्त तो बहुत आ गए, मगर कोई दारूखोर भी आ गया, कोई जुआनी भी आ गया, कोई दुष्चरित्री भी आ गया, सहेलियां भी बहुत हैं, मगर कोई हुक्का पीने वाली है, कोई सिगरेट पीने वाली है, कोई दारू पीने वाली है, और कह रही हमारी सहेली है, तो दुश्मन है तुम्हारी, तो तुम्हें दुर्गति में ले जाएगी। ऐसे तुम्हारे दोस्त भी होंगे। कोई रगड़ा खाने वाला होगा, यो वो दोस्त नहीं है, वो दुश्मन है, क्योंकि वो तुम्हें दुर्गति में जा रहा है। कोई बिल्स पीने वाला होगा, कोई सिगार पीने वाला होगा, कोई गोल्डन ईगल पीने वाला होगा, कोई 3X पीने वाला होगा, और कहेंगे हमारे दोस्त है वो। नहीं, ये दुश्मन है, क्योंकि ये मार्ग पे नहीं चल रहे।
उसी प्रकार साधु, कोई भी पिछी कमंडल लेंगे तो इसका ये मतलब नहीं कि वो साधु हो गया। साधु के वेश में डाकू भी हो सकता है। खड़क सिंह साधु था, एक डाकू था, मगर अपाहिज बन गया और बाबा भारती का घोड़ा चुरा करके ले गया। तो ये चीजें हमें समझना है। ऐसे नहीं जैसे अपन कहते हैं ना कि तुम 50-60 रुपए का एक मटका खरीदने जाते हो, उसको कितने बार कट करते हो, पानी डाल करके देखते हैं, कहीं तो पानी का जग ले जाते, पानी डालते, यूं घुमाते हैं। ये कुछ आचार दे रहे हो, अरे वाह मटका खरीद रहे हैं, कोई मामूली बात है क्या? देखेंगे कहीं क्रैक तो नहीं है। तो उसी प्रकार जिसको हम जीवन समर्पित कर रहे हैं तो उसको भी तो हम ठोक बजाएंगे। हम जिसे गुरु बना रहे हैं तो उसको हम देखेंगे तो कि वो हमें निर्देश दे सकता है कि नहीं, हमारी जिंदगी को सदमार्ग पर लगा सकता है कि नहीं तो लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। और WWF हो फिर वो कहे कि मैं तेरे कारण नरक आया, वो कहे मैं तेरे कारण नरक आया, फटाफट शॉर्ट चलने दो। नहीं, इसलिए पहले से ठोक बजा करके बनाओ। एक अपना निर्देशक जरूर बनाना चाहिए जिससे तुम सब कुछ कह सको, कितनी गंदी से गंदी बात भी उसे बता सको और अच्छी से अच्छी बात बता सको, फिर भी वो तुमसे घृणा ना करे। गुरु समझ लेना कैसा होता है, घृणा ना करे, वही प्यार वही तुम्हें वात्सल्य दे जो वो पहले देता था जब तक उसको तुम्हारे बारे में मालूम नहीं था। मगर उसके कहने के बाद जब वो तुम्हें जो निर्देश दे, उस निर्देश में भी चूक फूट नहीं करना, बट परंतु किंतु लेकिन नहीं लगाना, स्वीकार कर लेना। वो गुरु शिष्य या भक्त का संबंध होता है। और गुरु कैसा होना चाहिए, हमने एक उदाहरण दिया था, एक लोहे के पिंड को अग्नि में डाल दो, धधकती हुई अग्नि में, बिल्कुल शुष्क लाल हो जाए वो, और फिर उसे निकाल करके एक पानी की बाल्टी में डाल दो, तो वो लोहे का पिंड जो है वो पानी खींचेगा, खूब पानी खींच लेगा, और फिर उसे किसी चिमटी आदि से उसे पकड़ करके निकाल लो क्योंकि बहुत गर्म है वो। अब पानी कम हो गया, यहाँ बाल्टी क्या हो गया, उधर से हिल गया ऊपर से। तो वो तो वो पानी खींच लेगा, फिर उसको बाहर निकाल करके रख दो, उसमें से एक बूंद भी पानी नहीं निकलेगा। घर में प्रैक्टिकल कर लेना, थोड़ा सा एक लोहे का टुकड़ा गर्म कर लेना, पाप तुम्हें लगेगा, हमें नहीं लगेगा। जिसको विश्वास नहीं हो मेरी बात पर वो प्रैक्टिकल कर ले, मगर पाप उसी को लगेगा। नहीं तो वो जीव उसमें आएंगे, फिर पानी में जाएंगे, वो अग्नि का जीव मरेंगे। लेकिन सॉरी प्लीज, तो वो आप करके देख लें। वो पानी में डालेंगे, पानी सोख लेंगे, छोटी सी कटोरी में रखना, अगर छोटा सा लोहा हो तो उसका पानी कम तुम्हें दिख जाएगा कि पानी कम हुआ है, फिर उसको नीचे रख देना, उसमें से एक बूंद पानी भी नहीं निकलेगा। गुरु ऐसा ही होता है कि शिष्य की सारी बातें अपने पेट में समा लेता है, और कितना भी कुछ कर दो वो कभी नहीं बताएगा, किसी को नहीं बताएगा। वही सच्चा गुरु माना करता है। और तुम्हें तो पुचकार करके सब पूछ लिया, तो फिर धीरे से अपने किसी खास व्यक्ति को, अरे वो बहुत बेकार है, ऐसा ऐसा हुआ, अच्छा महाराज, हाँ मुझे मालूम है सर। उसमें एक उसका भी कोई खास होगा, हर व्यक्ति का एक आदमी खास होता है कि ना, तो वो अपनी सब बातों से बताएगा, फिर उसका खास होगा तो वो उसको बताएगा, फिर वो खांसते खांसते हमने तो किसी को बताया नहीं, हमने तो केवल उनको बताया था, तो हमें बहुत अच्छे विश्वास पात्र थे, तो उसका भी तो कोई विश्वास पात्र है। इसलिए हम कहते हैं विश्वास में बास है जिसका, आशा में छुपी है निराशा, शब्दों के संग न बहना, सुन लो मेरी बहना। किसी के लच्छेदार शब्दों से, मीठे मीठे शब्दों से कभी बहक मत जाना, खूब ठोक बजाना, फिर अपने अंदर की बात उससे कहना, चाहे जिससे मत कहना। कह दोगे तो तुम्हें तात्कालिक तसल्ली तो मिल जाएगी,
मगर आगे क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, ब्लैकमेल भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के, बेटी दो जान के। तो ये सारी चीजें अपन समझें। तो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, इसका उच्चारण भी कई लोग हरि बोलते हैं, हरि। कई लोग हमने सुनते हैं ना, नमो हरिहंताणम, हरि नहीं बोला, अरि, अरि, अर और अरु, ये तीन हैं, इनको बोलना है। नमो अरिहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम। और आयरियाणम, ये छोटी की मात्रा जो है ये बड़ी भी लगती है, इस तरफ से भी लगती, दो मिलते हैं इसमें। और नमो वज्रायाणम, नमो लोए शब्द सावरम। तो ये नमोकार मंत्र के बारे में हमने आपको बताया। अब इसमें अगर किसी को कुछ पूछना हो तो 2 मिनट में पूछ सकते हैं। अगर जाप देनी हो नमोकार मंत्र, मैं जाप देने की विधि अलग से बताऊंगा। कोई जैसे कि किसी भी समय हम नमोकार मंत्र पढ़ सकते हैं, तो जैसे मन में पढ़े तो उसमें कुछ ऐसा भी होता है कि जीभ छूटनी नहीं चाहिए, या उसका बस सिर्फ मन में उच्चारण नहीं होना चाहिए, पहला पॉइंट। इसमें 3 प्रकार से 4 प्रकार से मंत्र बोला जाता है। एक बैखरी होती है, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, ये बैखरी है, इसकी मंत्र की शक्ति बिखर जाती है। फिर दूसरी आती है उपांशु, तो ओंठ उसमें हिलते नहीं है, जिह्वा हिलती है और मंत्र बोला जाता है। फिर एक होता है मानसिक, जिसे हम श्वासोश्वास की माला कहते हैं, तो मन में मंत्र चलता है, इसकी हम पूरी विस्तार से विधि बताएंगे। और एक होता है सूक्ष्म, वो जाप देने की विधि होती है। तो मंत्र को जो मुंह से न बोले, आपके ओंठ न हिले, जिह्वा अंदर हिलेगी, तो वो आपका उपांशु मान कहलाएगा और वो आप बोल सकते हैं, किसी भी वक्त बोल सकते हैं। सुसु करते समय भी बोल सकते हैं, लैट्रिन करते समय भी कर सकते हैं, मगर उच्चारण नहीं होना चाहिए। आप लोग भी अशुद्धि में मानसिक कर सकते हैं और उपांशु रूप में कर सकते हैं, मुंह से नहीं निकलना चाहिए। ठीक है? अगर मुंह से मान लीजिए निकल जाता है तो उसका पाप कितना होगा? अशुद्धि। अब ये तो केवली भगवान से पूछेंगे। हमारे यहाँ एक सूत्र आता है, तत्वाल सूत्र में, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर तद विशेषा। आपने वो अज्ञानता से किया है, चला करके किया है, कितनी तीव्रता से किया है, मंदता से किया है, उस हिसाब से कर्मों का बंध होता है। वो हम आपको बताएंगे ना, इसलिए तो हमने कल कहा था कॉपी लेकर के आना। आज जो नहीं लाए हैं इसलिए हमने आज बताई नहीं है। वो 58 जो मात्राएं हैं वो हम आपको गिन करके बताएंगे। इस नमो अरिहंताणम में कितनी मात्राएं होती हैं, नमो सिद्धाणम में कितनी होती हैं, नमो आयरियाणम में कितनी होती हैं, नमो वज्रायणम में कितनी होती हैं, नमो लोहे शब्द श्रावणम में कितनी होती हैं, उनको हम पूरा बताएंगे। लघु और गुरु ये उनके पॉइंट होते हैं, उसको हम आपको बताएंगे। तो अपन नमो अरिहंताणम, नमस्कार हो अरिहंतों को। अब जो भी जहाँ पाठशाला आदि पढ़ाते हैं तो अपन को शब्द का पूरा अर्थ बताया। नमो, पहले उसे कहो नमस्कार करो, झुको पहले, फिर वो पूछेगा झुक तो रहा हूं किसके लिए, पहले झुको अरिहंतों को। तो ऐसा, ठीक है। ये 5 परमेष्टि के बारे में अपन ने समझा। वो हम सब बताएंगे। हाँ बोलो। चला करके नहीं सुने। अगर आपके यहाँ टीवी चल रही है, जिज्ञासा चल रही है या प्रवचन चल रहा है, तो आप सामने नहीं बैठे, आप किसी दूसरे कमरे में बैठे रहें। और अगर आपको आवाज आ रही है तो चुपचाप सुनते रहे। जैसे आपके, क्योंकि वो ओरिजिनल तो महाराज जी है नहीं। जैसे मान लीजिए कैलेंडर लगा हुआ है आपके घर में और आप अशुद्धि में रूम में जा रहे हैं, आ रहे हैं, भगवान की फोटो लगी हैं, तो उसमें कोई पर्दा तो नहीं डालते हैं।
तो उसी प्रकार वो टीवी में आ रहा है, वो भी एक चित्र है। तो वो आप साइड में बैठ करके डायरेक्ट नहीं देखें, साइड में बैठ करके चला के नहीं सुने। कोई ने चालू कर दिए तो आपके कान में आवाज आ रही है तो आप चुपचाप सुनते रहे, ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देखूंगो। हे जिनवाणी भारती तोरे जपो दिन में, जो तेरो शरणागत है सो पावे सुख चैन। तीर बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्मल, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का फल। नमो